हाय फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग साथियों। मैं आज आप लोग को बीच में फिर एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो है स्पेशली हमारा आरसीएम बिजनेस का लीडर्स लोगों के लिए। साथियों, आज मैं आप लोग को बीच में वो बात रखूँगा जो कि हमारा आरसीएम बिजनेस में मेन हड्डियों हैं। जैसे कि आज काफ़ी सारे लोग ये आरसीएम बिजनेस में न्यू साथी को कैसे ज्वाइनिंग करना है और ये प्रपोजर क्या है एंड उसके साथ साथ स्पॉन्सर क्या है, ये सब डिटेल्स जानकारी मैं आप लोग को बीच में दूंगा। आप बने रहिएगा। मैं हूं मनुराम गोंड एंड आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों आइए अब हम चलेंगे हमारा मोबाइल का स्क्रीन में। सबसे पहले हमारा आरसीएम ऑफिशियल ऐप में जाना है और फास्टली ऊपर जो 3 डॉट दिया है उसमें क्लिक करना है एंड उसके बाद आप eKYC पर एप्लीकेशन न्यू एसोसिएट बायर में टच करना है और जिन साथी का ज्वाइनिंग करना है वो कौन सा स्टेट में है, उड़ीसा है या छत्तीसगढ़ है, उसको हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए पड़ेगा। मैं उड़ीसा से उन लोग को ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, तो उड़ीसा सिलेक्ट करके गो में टच करना है। देन इसके बाद आएगा कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस, इसको पढ़ने से भी होगा, विदाउट नहीं पढ़ने से भी इसको ओके मार देना है। अब आता है फ्रेंड्स हमको स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब क्या है? स्पॉन्सर का मतलब आप किन साथी का नीचे में जो न्यू साथी का आप आईडी लगा रहे हैं, तो मैं स्पॉन्सर का आईडी यहाँ डाल देता हूँ। पहले से स्पॉन्सर का आईडी को आप लोग को फीड करके रखना है। यही मेरा स्पॉन्सर रूपादेवी माँ जी, और किन के माध्यम से ज्वाइनिंग हो रहा है इसमें आपको डालने के लिए पड़ेगा। तो मेरे माध्यम से ज्वाइनिंग हो रहा है तो मैं मेरा आईडी लगा देता हूँ 31585680। और जिन साथी को ज्वाइनिंग दे रहे हैं वो लेडीज या जेंट्स है। अगर लेडीज है तो मिस्टर एंड मैरिड पर्सन है तो मिस, और जेंट्स है तो मिस्टर। तो मैं जेंट्स को डाल रहा हूँ। उसके साथ साथ उस एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। तो मैं उस एप्लीकेंट का नाम हर समय आप कैपिटल लेटर में डालने के लिए ट्राई करना चाहिए। चिंतामणि दास बोलकर मैं एक साथी को ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, और ये जेंट्स है या लेडीज है उसको तो आपको पता होगा, मेल्स है मेल्स में डाल देना है, और मेरिड पर्सन है मेरिड को टच करना है। एंड उसके साथ साथ इससे पहले तो सब डॉक्यूमेंट को क्रॉप करके सेटिंग करके रखना है खुद का प्रोफाइल में, ताकि डायरेक्टली आके उसको सेटिंग कर सकें। यही उसका प्रोफाइल पिक्चर। देन उनका डेट ऑफ बर्थ, जिन साथी का ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ आना है। तो इस साथी का मेरा डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ 1963 और 12 तारीख 5 मास। ये सबको आप फर्स्टली नोट करके रखना है दोस्तों। 5 मास मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये होगा डन। उसके बाद आता है उनका पिता का नाम। तो आपको फिर से मोबाइल का फाइल में जाना है और उसका पिता का नाम को उसका आधार कार्ड का बैक साइड में रहता है फ्रेंड्स, ब्रह्मा दास। तो फिर अपन आरसीएम का एप्लीकेशन में आना है एंड उनका पिता का नाम है ब्रह्मा दास। ब्रह्मा दास। ये बंदा अभी डेथ, अगर उनका पिता अगर डेथ हुआ तो उसको लेट में मारना है, डेथ नहीं हुआ है तो वैसे ही रख देना है। उसके बाद उसका वाइफ का नाम लिखना है। उसका वाइफ का नाम है त्रिपुरा दास। वो कौन सा सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं? स्पेशली तो एग्रीकल्चर, हमारा उड़ीसा में ज्यादा खेती लोग हैं तो एग्रीकल्चर ही डाल देना है। उनका एड्रेस यहाँ लिखना है गोना। देन स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आता है और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स कर रहे हैं उन लोग। तहसील ऑप्शनल है, आप दे सके तो देना है, नहीं तो नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन मैं सबको फिलअप कर देता हूँ। पोस्ट ऑफिस इनका गोना ही है, और सिटी उनका अगल बगल शहर कौन सा आ रहा है उसको हम लोग को डालने के लिए पड़ेगा। पिन कोड, जैसे पिन कोड होगा वैसे ही आप डाल लीजिएगा, नहीं तो गलत होने से नहीं होगा।
लास्टली उनका मोबाइल नंबर भी आप लोग को लिखने के लिए पड़ेगा। हम्म, 8260293546 और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देने से भी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आईडी प्रूफ में दोस्तों हर समय आपका आधार कार्ड को ही देने से ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ डिटेल्स रहता है ताकि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है और हमारा केवाईसी ओके हो जाता है। और एड्रेस प्रूफ में भी उनका ज्यादा से ज्यादा बेस्ट रहेगा उनका आधार कार्ड का बैक साइड को डाल देने से, ताकि वहाँ टोटली एड्रेस वहाँ रहता है। अब आ रहा है नॉमिनी का नेम। नॉमिनी उनका वाइफ का नाम ही देना है, तो त्रिपुरा दास। नॉमिनी का उनका डेट ऑफ बर्थ को यहाँ डालना है साथियों, जैसे ही रहेगा उसे डाल देना है। ये हुई उनका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ। रिलेशन क्या है, रिलेशन उनका वाइफ में आते हैं तो वाइफ डाल देना है। सेम एड्रेस में सेम एड्रेस मार देना है। सेकंड में आता है बैंक नेम। बैंक नेम अगर उत्कल बैंक का ये अकाउंट है तो आप स्टेट बैंक मार देने से उसका आ जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच कौन सा ब्रांच है उसको सिलेक्ट करने के लिए पड़ेगा। उसके बाद आता है बैंक, तो IFSC कोड लिखना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो नहीं आएगा। SBI N0RR ये आ गया। देन उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे फर्स्टली उनका बैंक अकाउंट को यहाँ फीडिंग कर लेना है और इसमें बैंक अकाउंट को बाद में लिख लेना है। इसमें अकाउंट नंबर को ऑलरेडी खाता में आप टाइपिंग करके लिखना चाहिए 12253061364। यही साथ ही उसका अकाउंट नंबर। पान कार्ड होगा तो पान कार्ड दे लीजिएगा, नहीं होने से ऑप्शनल भी चलता है, लेकिन बाद में पान कार्ड हमको देने के लिए पड़ता है। आता है अभी क्वेश्चन में आता है स्पेशली आप लोग व्हाट इज योर बर्थ प्लेस ही देना है और उनका गांव का नाम यहाँ डाल देना है। उसके बाद आता है यहाँ लिखा रहता है डिटेल्स ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स हु हैव जॉइंड आरसीएम इधर एक्टिव फॉर टर्मिनेटेड बिफोर इफ एनी। मतलब आप जिन लोग को ज्वाइनिंग करते हैं क्या उनके घर में कोई एक दूसरा कोई आईडी है क्या उनका आईडी बंद हो गया है क्या, उसके बारे में डिटेल्स। तो उनका आईडी नहीं है तो नो मार के आप लोग डन कर लेना है। साथ ही इसी तरीके से हम लोग को ज्वाइनिंग करने का तरीका है। और फिर एक बार क्लियर होने के लिए आप पहले से देख लीजिए किन के नीचे डालना है, उनको बोलते हैं स्पॉन्सर। और प्रोपोजर मतलब किन का माध्यम से आप लोग ज्वाइनिंग डालते हैं उसको प्रोपोजर में डालना चाहिए। और नाम ठीक से एक बार देख देना है। जैसे ही फिलअप होगा साथी आप एक कंफर्म मैसेज के लिए यहाँ कंटिन्यू मार देने से उनके पास OTP चल जाता है। OTP डालने से आईडी डन हो जाता है। थैंक यू। आप लोग मेरे इस ज्वाइनिंग का प्रोसेसिंग कैसे होता है उसके बारे में आप लोग देखे, इसीलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।